तो सलमा आपका बेटा सलमान है ना? तुम्हें कोई एतराज तो नहीं फरजाना? मैं गुड़िया को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। मुझे क्या एतराज होगा, माशाल्लाह सलमान इतना सुलझा हुआ और समझदार बच्चा है, मुझे तो बहुत पसंद है। यूसुफ, मैं तुम्हें नहीं बांट सकती, मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ तुमसे। आज तुम उसके हो गए हो, कल को तो तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़कर जाऊंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। सारा, इतनी देर से क्या लिखती जा रही हो बेटा? बस मॉम 1 मिनट, ये कंप्लीट कर लूं फिर बताती हूँ। अरे मॉम, पूछना क्या है, इसके एग्जाम्स होने वाले हैं, उसी का फॉर्म फिल कर रही है। मैं तो भूल ही गई कि इसके एग्जाम्स होने वाले हैं। वैसे अभी नहीं होने वाले, 1 महीना बाकी है, फिर होंगे। मॉम मैंने फॉर्म तो फिल कर दिया है, बस इस पे डैड के सिग्नेचर्स चाहिए। तो मॉम से करवा लो, जरूरी थोड़ी कि डैड से साइन करवाओ। हाँ ये बात तो बिल्कुल ठीक है, फरी के फॉर्म पे भी उसकी अम्मी के सिग्नेचर्स होते हैं। परी यूनिवर्सिटी आई थी आज? हाँ फरी आई थी। मॉम मुझे लगता है कि हमें दानियल भाई और फरी की एंगेजमेंट कर ही देनी चाहिए। हाँ वैसे तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तो फिर आज ही चले फरी के घर? तो फिर इस नेक काम में देरी क्यों की जाए? मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए उसके घर। जब मेरा बेटा इतना सीरियस हो गया है तो क्यों नहीं, चलते हैं आज फरी के घर। ठीक है मॉम, तो फिर शाम में हम फरी के घर जाएंगे। अच्छा तब तक मैं ये फॉर्म अंदर रख के आती हूँ। ओके? हाँ तो तुम वाकई सीरियस हो। अरे चुपकी, जल्दी जल्दी हाथ चलाना, क्या हो गया तुझे? अब टमाटर के साथ ही खेल शुरू कर दिया। मैं कर रही हूँ, देखो ऐसे ही करना है ना। खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? अम्मा का हाथ ही बटा दो। तुम हो ना अम्मी का हाथ बटाने के लिए। और अम्मी, आज के बाद अब जब भी बाजार जाएंगी ना, सामान लेने, चुपकी को साथ लेके जाइएगा। अरे तुझे पता तो है ये मेरे साथ कहीं नहीं जाती। अम्मी आज के बाद आप जब भी बाहर जाए ना तो प्लीज इन दोनों को ना अकेले मत छोड़ के जाया करें। पीछे से इतना लड़ी है ये लोग। हैं? ये मैं क्या सुन रही हूँ? जी अम्मी, इस चुपकी ने ना इतनी बदतमीजी की है मेरे साथ। अम्मा पहले इसने बदतमीजी शुरू करी थी। और अम्मी, ये फरी जो इतनी शिकायतें लगा रही है ना हमारी, ये भी लड़ रही थी हमारे साथ। क्या हुआ बताओ, क्यों हो रही थी ये लड़ाई? अम्मी मैं कहाँ लड़ी हूँ उनसे, मैं तो सिर्फ झुमके पहन कर देख रही थी कि मुझ पर कैसे लगेंगे। झुमके? कौन से झुमके? अब बताओ भी, चुप क्यों? अम्मी, वो झुमके ना मैं खरीद कर लाई थी और पहन इस चुपकी ने लिए। तो क्या हो गया, छोटी बहन है, अगर उसने पहन लिए तो कौन सी कयामत आ गई जो इतना झगड़ा शुरू हो गया? अभी तक तुम दोनों बड़ी नहीं हुई हो, और आइंदा मैं ना सुनूं तुम दोनों ने अगर इस तरह लड़ाई की होगी। जाओ जाके झुमके लेकर आओ, मुझे भी तो दिखाओ। हाँ अम्मी रुके, मैं लेकर आती हूँ। नीलम मैं भी आती हूँ तुम्हारे साथ। ये देखो इसको, पीछे गई है उसके। या अल्लाह, ये लड़कियां कब सुधरेंगी? छोड़े अम्मी आप इनको, ये तो लड़ते ही रहेंगी। आप जल्दी से ना मेरा साइन कर दे फॉर्म पर। इधर बेटा हाथ धो के आती हूँ फिर करती हूँ। अम्मी ये देखें, ये रहे झुमके। अरे वाह भाई, ये तो बड़े खूबसूरत हैं और महंगे भी लग रहे हैं। नीलम, तू बाज नहीं आएगी फजूल खर्ची करने से? अब जी अम्मी, मैं अब ख्याल करूंगी। हेलो, जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ।
ओके, अल्लाह हाफिज। किसका फोन था? अम्मी, मेरी दोस्त सारा है ना, वो और उसकी अम्मी आ रहे हैं। अरे वो तो रिश्ते के लिए आ रहे होंगे, जल्दी से तैयार हो जा। फरी, ये झुमके तुम पहनो, तुम पे बहुत अच्छे लगेंगे। हाँ फरी, ये तुम पे बहुत प्यारे लगेंगे। थैंक यू। अरे कब आ रहे हैं? बस अम्मी थोड़ी देर में आ रहे हैं, मैं जल्दी से जाके तैयार हो जाती हूँ, बाद में साइन करती हूँ। हाँ हाँ, मैं भी जरा उनके खाने पीने का कुछ इंतजाम करती हूँ। अरे चुपके, हाँ। जल्दी से टमाटर प्याज काट के दे मुझे, जल्दी कर। ठीक है। नीलम, थैंक यू। किस बात के लिए? तुमने अम्मा को बताया नहीं ना कि झुमके कहाँ से आए थे? चुटकी, तुम मेरी छोटी बहन हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और फिर ये छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो हमारे बीच हमेशा से चलती रही हैं और हमेशा चलती रहेंगी। चलो तुम तैयार हो जाओ, मैं जल्दी से बोलती हूँ। हेलो दानिश, आप जल्दी आ रहे हैं ना? आपको याद है हमने आज फरी के घर जाना है? जी, मीटिंग पोस्टपोन नहीं हो सकती? अच्छा, ओके। क्या हो मॉम, कब आ रहे हैं डैड? डैड नहीं आ रहे क्योंकि वो मीटिंग में बिजी हैं। कह रहे हैं कि अगर मैंने मीटिंग कैंसिल कर दी तो लाखों का नुकसान हो जाएगा। वैसे उन्होंने नेक्स्ट टाइम जाने का वादा किया है। फिर अब क्या होगा? मैं सोच रही हूँ कि फिर किसी और दिन चले जाते हैं। नहीं मॉम, आज ही चलना होगा। मैंने फरी से भी बात कर ली है। बिल्कुल ठीक कह रही है सारा। हाँ पर डैड बाद में कभी आ जाएगा, अब तो आना जाना लगा रहेगा। अब आना जाना नहीं लगा रहेगा। क्यों? क्योंकि फरी को मैं बहुत जल्द अपने घर ले आऊंगी। You know, I'm so lucky to have you, mom. बेटा बस मक्खन मत लगाओ। आप तो तैयार हैं सारा, तुम्हें क्या हुआ? अभी तक रेडी क्यों नहीं हुई? वो भाई, मैं इतना कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या पहनूं। अच्छा ठीक है मॉम, ये तो बताएं कि हम वहाँ लेके क्या जाएंगे? आज तो हम पहली बार उनके घर जा रहे हैं ना, रिश्ते की बात करने। मेरा ख्याल है रहने तो कुछ नहीं लेके जाते। फिर भी मॉम अच्छा थोड़ी लगता है, पहली दफा जा रहे हैं वो भी रिश्ता लेके। कुछ फ्लावर्स या मिठाई कुछ तो लेके जाएंगे ना? सारा, दानी की बातें सुन रही हो तुम? जी मॉम, मैंने सारी बातें सुन ली हैं भाईजान की। भाईजान? ये कहाँ से सीख लिया तुमने? वो इसलिए क्योंकि मैं प्रैक्टिस में आ रही हूँ ना। जब भाभी आ जाएंगी तो अच्छा नहीं लगेगा मैं उन्हें उनके नाम से बुलाऊं। वाह, हमारी छोटी तो बहुत अक्लमंद हो गई है। हाँ, जाओ ना, तैयार हो जाके। हाँ, वैसे आप दोनों से पहले तो मुझे रेडी होना चाहिए था, और मैं अब तक ऐसी हूँ। मैं बस जल्दी से रेडी होके आती हूँ। ओके ओके। मेरा ख्याल है दानी मिठाई ले चलते हैं फिर। ठीक है मॉम, मैं बाहर जाके कुछ अरेंजमेंट्स करवा लेता हूँ। आप प्लीज सारा कुछ जल्दी तैयार करके बाहर ले आएं, ओके? मैं अभी लेकर आती हूँ। अब आंटी मैं देख कर आती हूँ, शायद अम्मी ने नमाज पढ़ ली होगी। श्योर बेटा। फरी तो शर्माई गई। जी, मेरी बहन बहुत शर्मीली है। सारा तुम बताओ तुम्हारी स्टडीज कैसी जा रही है? भाई फरी तो कल सारी रात पढ़ती रही है, मुझे तो लग रहा है ये दोनों टॉप करेंगे पेपर्स में। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। ये तो वही परवीन है। तो क्या फरी इसकी बेटी है? दानियाल, सारा, हम वापस जाएंगे यहाँ से। क्या हो गया बहन? आप बैठिए ना। क्या कोई बच्चों से गलती हो गई? नहीं, गलती मुझसे हुई है जो तुम्हारे घर आ गई। मॉम जी सारा, तुमने सुना नहीं? उठो, चलो वापस। दानियाल, तुम्हारी शादी यहाँ नहीं हो सकती।
सब क्या था अम्मी? कौन थी वो? और उनका आपसे रिश्ता क्या था जो उन्होंने आपको देख के इस तरह से रिएक्ट किया? मैं उसको नहीं जानती, मैंने पहले कभी नहीं देखा इस औरत को। अम्मी, जिस तरह से जवेरी आंटी यहाँ से गई हैं, ये बात मैं मान ही नहीं सकती कि वो आपको पहले से नहीं जानती थी। फरी, ये बात तुम अपनी दोस्त सारा से पूछो। जब अम्मी ने कह दिया वो उनको नहीं जानती तो इसका मतलब नहीं जानती और बात यहाँ खत्म हो जाती है। अफसोस तो मुझे इस बात का है कि मेरी वजह से मेरी बच्ची का रिश्ता वापस चला गया। अम्मी, इसमें आपको अफसोस करने की क्या जरूरत है? और इन सब में आपका क्या कसूर है? फरी, मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से। नहीं अम्मी, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। आप क्यों कर रही हैं ऐसे? मैं सारा से कोई कांटेक्ट नहीं रखूंगी अब, लेकिन ये बात जरूर पता करके रहूंगी कि उसकी अम्मी आपको कैसे जानती है। तुमने तो कहा था कि वो बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन मुझे वो इंतहाई बदतमीज और बदमिजाज औरत लगी। देखकर बुलाना चाहिए था ना घर पे। अम्मी, अम्मी क्या हुआ? अम्मी, 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 नीलम डॉक्टर को फोन करो। हमारी आवाज की मैं पानी लाती हूँ। अम्मी होश में आ। अम्मी, नीलम जल्दी। हाँ, हेलो जी, मम्मी। हाँ डॉक्टर, प्लीज आप जल्दी घर पे आ जाए। पता नहीं क्या हो गया। चुपके पानी लेकर आओ जल्दी। अम्मी, दिस इज टू मच मॉम। आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया फरी के घर। मॉम, आपने कहा था कि आप फरी को चाहती हैं। जब भी मैंने फरी को चाहत बनाया था अपनी। और अब मैं ही कह रही हूँ दानियाल कि तुम फरी को भूल जाओ। क्यों मॉम? मैं फरी से मोहब्बत करता हूँ। मैं उसे सारी जिंदगी नहीं भुला सकता। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर हुआ क्या है। आपको अचानक से फरी में बुराइयां क्यों नजर आने लग गई हैं? देखो बेटा, फरी का बैकग्राउंड और स्टेटस हमारे बैकग्राउंड से बिल्कुल मैच नहीं करता है। स्टेटस? ये आप कह रही हैं मॉम? क्या आपको अंदाजा नहीं था कि इसका स्टेटस क्या है? वो पहले भी किसी गाड़ी में नहीं आती थी। अक्सर जब भी वो हमारे घर आई है तो हमने उसे ड्रॉप करवाया है। और मॉम, ये बात आप अच्छी तरह जानती हैं। भला डिस्क भी कोई ऐसे फेंकता है? लमिया कितना नाराज है और अम्मा को पता चलेगा वो भी गुस्सा करेंगी। फरी, बस कर जाओ, चुप हो जाओ। मैंने तो अपना फोन नंबर भी दे दिया है, फिर वो मुझे फोन क्यों नहीं कर रही? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे मुझसे बात करने में कोई दिलचस्पी ही ना हो और मैं उसके पीछे पड़ रहा हूँ? क्या बात है, इतनी खामोशी क्यों है आज? सहन में कोई नजर ही नहीं आ रहा, वरना तो कोई ना कोई सहन में नजर आ ही जाता है। सब खैरियत तो है ना? कहीं मेरे झुमको वाली बात सबको पता तो नहीं चल गई? नहीं नहीं, इमरान, तुम भी कितने बेवकूफ इंसान हो, कैसी बातें सोच रहे हो। अगर उन्हें झुमको वाली बात पता चल गई होती तो आंटी मेरे घर ना आ जाती। अम्मी से मेरी शिकायत करने के आपका बेटा मेरी बेटी को झुमके दे रहा है, उसे खत फेंक रहा है।
वैसे और क्या बात हो सकती है कि कोई नजर ही नहीं आ रहा। खैर, मुझे क्या, मैं क्यों इतना सोच रहा हूँ? ये बातें मेरे सोचने की नहीं है। मुझे तो सिर्फ चुपकी के बारे में सोचना चाहिए। कितनी हसीन लगेगी वो उन झुमकों में जो मैंने उसे दिए हैं। लेकिन फिर वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? बात करना शुरू करेगी तो ही तो हमारी बात आगे बढ़ेगी। अरे हाँ, ये भी तो हो सकता है कि उसके पास मोबाइल फोन ही ना हो, इसीलिए वो मुझे फोन नहीं कर पा रही है। हाँ, ऐसा ही है। तुम भी एक नंबर के बुद्धू हो इमरान बेटा। तुम्हें उसे झुमकों के बजाय मोबाइल फोन गिफ्ट करना चाहिए था। कुछ भी करके उसे आज रात मिलने की कोशिश करूंगा। नहीं, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मैंने उसकी आंखों में अपने लिए पसंदीदगी देखी है। मॉम, आपको फरी के स्टेटस का अंदाजा पहले से था। आपको याद होगा जब वो डैड का दिया हुआ चेक वापस देने आई थी, उसकी अम्मी ने उसे वो चेक वापस देने को कहा था क्योंकि उनकी इतनी हैसियत नहीं कि वो मुझे मेरी शादी पर 10,000 से ज्यादा का तोहफा दे सके। वो ये बात आपके सामने कह के गई थी। मुझे तो फरी की बात बहुत अच्छी लगती है। बहुत ही खुददार औरत है वो। बस कर दो दानिया, बस करो। हेलो जी, बात कर रहा हूँ। व्हाट? कौन से हॉस्पिटल में? जी मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा ना मैं आ रहा हूँ। ओके बाय। दानिया, क्या हुआ है? डैड का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया? हो गया मुझे नहीं पता, हॉस्पिटल से कॉल आई थी, उन्होंने बस बुलाया है। चलो चल। मैं भी साथ चलूंगी। नहीं सारा, घर पे रुको, घर पे किसी को होना चाहिए। ओके बाय। डॉक्टर ने क्या कहा? अम्मा क्यों बेहोश हुई है? तुम परेशान मत हो, अम्मी की तबीयत अब बेहतर है। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया है, कह रही थी कि 2-4 घंटे में होश आ जाएगा। लेकिन तुमने डॉक्टर से पूछा क्यों नहीं? ऐसा 2 बार हो चुका है अम्मा बेहोश हुई है, ऐसा बार बार क्यों हो रहा है? पूछा था मैंने, उन्होंने कहा कि अम्मी ने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया है, इसी वजह से बेहोश हो गई थी। और उन्होंने कहा है कि अगर मज़ीद अम्मी ने टेंशन ली तो ये उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। वो कह रही थी कि अम्मी को
ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखने की कोशिश करो। अब मैं उन्हें क्या बताती कि हमारे घर के मसले ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। एक मसला ख़त्म होता है तो दूसरा मसला खड़ा हो जाता है। ऐसे में मम्मी को कैसे खुश रख पाएंगे? नीलम, हम कोशिश करेंगे हम अम्मी के सामने पुरानी कोई बात ना करें, ऐसे अम्मी ये सब कुछ जल्दी भूल जाएंगी। मैं भी यही उम्मीद करती हूँ। ये फरी कहाँ है? फड़ी अपने कमरे में बैठी है, किसी से कोई बात नहीं करी। मैंने भी बात करने की बहुत कोशिश की लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है, हमें उसे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तुम अम्मी के पास बैठो, मैं आती हूँ। मॉम, ये सब कुछ कैसे हो गया? मुझे लगता है हमें किसी की नज़र लग गई है। हाँ बेटा, कभी नजर लग भी जाती, लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे डैड अब ठीक हैं। जो थोड़ी बहुत चोटें आई हैं वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। दानी, क्या बात है बेटा, तुम इतने चुप क्यों हो? तुम्हारे डैड, अल्लाह का शुक्र है कि अब ठीक है। मॉम, मुझे एक बात समझ नहीं आई, उसी के बारे में सोच रहा हूँ। क्या बात है बेटा, क्या सोच रहे हो? मॉम, जब नर्स हमारे पास आई कि डैड को ब्लड चाहिए तो मैं और सारा दोनों देने को तैयार थे। तभी मैंने सारा को मना किया था कि मेरे होते हुए ब्लड वो क्यों दे, लेकिन फिर यही ना कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप डैड से मैच नहीं हुआ। परेशान मत हो, यूं तो अक्सर हो ही जाता है। हाँ भाई, आपको याद है नर्स ने भी यही कहा था कि कभी कभार बच्चों का ब्लड माँ बाप से मैच नहीं करता। इसे क्या हुआ? ये यूं उठकर क्यों चला गया? मॉम, मुझे लगता है डैड की तबीयत की वजह से दानियाल भाई काफी डिस्टर्ब्ड है, इसलिए रिएक्ट कर रहे हैं। परेशान तो हम सब हैं। फरी, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें हो क्या गया है। देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो कि इसमें ना तुम्हारा कोई कसूर है और ना अम्मी का। पता नहीं जवेरी आंटी ने ऐसा क्यों किया। बज़ाहिर तो वो बहुत खुश नजर आ रही थी, लेकिन अचानक से उन्हें पता नहीं क्या हो गया। इसका तो दिमाग खराब हो गया है। सारी मिठाई से नीचे फेंक दी। भला डिस्क भी कोई ऐसे फेंकता है? लमिया कितना नाराज है। और अम्मा को पता चलेगा वो भी गुस्सा करेंगी। फरी, बस कर जाओ, चुप हो जाओ। देखो, अभी तो हमें पता भी नहीं है कि क्या बात थी जो जवेरी आंटी इस तरह से उठकर चली गई। और फिर तुमने देखा था कि सारा और दानियाल भी हमारी तरह कितना हैरान थे। वो भी नहीं जानते कि क्या बात हुई है। नीलम, तुम इसको समझाओ। मैं जरा अम्मा के पास जा रही हूँ, कहीं वोट ना जाए। उनके पास कोई होना चाहिए। जाओ। फरीद, क्या सोच रही हो? कुछ तो बोलो। नीलम, मम्मी की इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। सारा और उसकी मॉम हमारे घर मेरा रिश्ता लेकर आते, और ना ही अम्मी के साथ ये सब कुछ होता। देखो, जो होना था वो हो गया, और फिर तुम्हें थोड़ी पता था कि ये सब हो जाएगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि उन्होंने इस तरह से अम्मी की बेइज्जती की है। क्यों नीलम?
क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, कहना क्या चाहती हो तुम कि मैं उस मीना की गुलामी करूं? हरगिज नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। दानी, बेटा, तुम वहां से क्यों चले आए? तुमने मेरी बात का जवाब भी नहीं दिया। क्या जवाब दूं मॉम? दुख तो इस बात का है कि आज जब डैड को जरूरत थी तो मैं उनके काम नहीं आ सका। डैड ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, हमारी हर जरूरत को पूरा किया। हमें कोई चीज चाहिए थी तो वक्त से पहले लाके हाजिर कर दी। आप तो जानती है ना मॉम। मेरी जान, मैं जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ। आज पहली दफा डैड को मेरी जरूरत थी, लेकिन मैं एक नालायक बेटा हूं। दानी मेरी जान, ऐसे मत करो, अपने आप को तकलीफ मत पहुंचाओ। मैं कह रही हूं ना बेटा, तुम्हारे डैड बिल्कुल ठीक हैं। तुम ये ऐसा सोच सोच कर क्यों हलकान हो रहे हो? भाई, मॉम ठीक कह रही है। मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तुम बस अपने डैड की सेहत याबी के लिए दुआ करो। और सुनो, अभी फरी के बारे में कोई बात उनसे ना करना। तो मॉम, हमारे सवालों का जवाब आप दे दें। बेटा, ये वक्त है इन बातों का। मॉम ठीक है, ये वक्त नहीं है, लेकिन इन बातों के लिए भी वक्त निकालना पड़ेगा। बेटा छोड़ो इन सब बातों को। तुम लोगों ने सिर्फ मुझे ये याद दिलाना है कि हमने काले बकरे का सदका देना है। अल्लाह ने हमें किस मुसीबत से निकाला है। मॉम, डैड क्या कर रहे थे? बेटा, वो मेडिसिन की गनूदगी में सो रहे हैं। डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। अम्मा, ये लो पानी। शुक्र है अम्मा तुम्हें होश आया, नहीं तो हम सबको परेशान ही कर दिया था। कैसा महसूस कर रही हो? हाँ बेटा, ठीक हूँ अभी। ये थोड़ा सर में दर्द है। पता नहीं कैसे मैं बेहोश हो गई और तुम सबको परेशान कर दिया मैंने। बड़ी नीलम, देखो अम्मा को होश आ गया और अम्मा की तबीयत अब बेहतर हो गई है। शुक्र है अम्मी, आपने अपनी आंखें तो खोली। हम सब कितना डर गए थे। हाँ बेटा, आंखें तो मेरी खुल गई है। ये दुनिया वाले बड़े जालिम हैं। दूसरों की इज्जतों को अपने कदमों तले रोन देते हैं और बताते भी नहीं कि क्या कसूर है। बड़ी, हमने अब फैसला किया कि हम अम्मा के सामने पुरानी कोई बात नहीं दोहराएंगे और तुम भी ऐसी कोई बात नहीं करना जिससे अम्मा का दिल खराब हो। चुपकी, ऐसा क्यों कह रही हो तुम? और फरी ने ऐसी कोई बात नहीं की जिससे अम्मी के दिल को ठेस पहुंचे। और सिर्फ तुम ही अम्मी की बेटी नहीं हो, ना सिर्फ तुम्हें अम्मी का ख्याल है, बल्कि मैं और फरी दोनों ये बात बहुत अच्छे से समझते हैं कि अम्मी से इस वक्त कब और कहाँ क्या बात करनी है। और प्लीज तुम फरी को कुछ मत कहो। नहीं नीलम, चुपकी बिल्कुल ठीक कह रही है।
आज अम्मी के साथ जो कुछ भी हुआ है ना, वो सिर्फ मेरी वजह से हुआ है। अरे बेटा, तुम बिला वजह अपने आप को क्यों कसूरवार ठहरा रही हो? तुम परेशान मत हो, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। अम्मी, मैं मीना को फ़ोन करती हूँ। सॉरी अम्मी। पागल। क्या बात है, आज तुम्हें पता ही नहीं चला कि मैं कमरे में आ गया हूँ। शुक्र है आप आ गए। क्यों, क्या हुआ? नजमा ने कुछ कहा है? मैं सोच रहा था वक्त के साथ साथ वो बदल जाएगी, मगर मैं ही गलत था। मैं आज ही ना उसे दो टोक बात करता हूँ, बल्कि तुम मेरे साथ चलो, उससे चलकर बात करते हैं। यूसुफ, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। फिर क्या बात है, बताओ, छुपा क्यों रही? मैं आपसे कुछ छुपा नहीं रही हूँ। मैं उदास हूँ, लेकिन नजमा जी की वजह से नहीं। अरे तो क्यों उदास हो, बताओ ना। नीलम की कॉल आई थी, उसने बताया कि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। आप अभी ऑफिस से आए हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा आपसे कहते हुए। क्या हम थोड़ी देर के लिए अम्मी के पास जा सकते हैं? बस इतनी सी बात, इसमें उदास होने वाली क्या बात है? तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें अभी ले चलता हूँ तुम्हारी अम्मी की तरफ। मुझे क्या रेडी होना है यूसुफ, मैं तो बस फौरन अम्मी के पास जाना चाहती हूँ। अच्छा, एक बात और कहनी है आपसे। हम वहाँ जाएंगे ना, तो अम्मी अगर खाने का पूछे तो साफ इनकार कर दीजिएगा, या कह दीजिएगा कि हम खा कर आ रहे हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बिला वजह किसी तकल्लुफ में पड़ जाएंगी। मीना, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी अम्मी की तीमारदारी के लिए जा रहे हैं। हम ऐसा करेंगे, वापसी पे कहीं बाहर से खा लेंगे। ओके? हाँ ठीक है, चलें फिर? जी चलिए। क्या हर वक्त मोबाइल में लगे रहते हो तुम? कभी माँ की बात भी सुन लिया करो। कितनी खबरें हैं मुझे तुम्हें देने के लिए। ओफो अम्मी, ये लें, रख दिया मैंने फोन। अब बताएं, क्या खबर है आपकी? हमारे जो मालिक मकान है ना, उन्होंने अपनी बेटे का रिश्ता दिया है हमारी गुड़िया के लिए। मैंने सोचा तुमसे मशवरा कर लूं। अम्मी, मुझसे मशवरा करने की क्या जरूरत है? आप बेहतर जानती हैं, और फिर आपने और अब्बू ने मिलकर फैसला लेना है। आप अब्बू से बात करें। हाँ बेटे, फैसला तो जाहिर है तुम्हारे अब्बू ने और मैंने ही करना है, लेकिन तुम गुड़िया के बड़े भाई हो, और बड़ा भाई बाप की जगह होता है। मैं चाह रही थी कि तुम जरा सलमान के बारे में पता कराओ, बाहर लोगों के साथ उसका रवैया कैसा है, क्या करता है, ये सब चीजें जरा तुम बताओ मुझे पता करके। सलमान की रेपुटेशन तो ठीक है, और दूसरी बात ये कि हम उन्हें जानते भी हैं अम्मी। लेकिन मुझे लगता है कि आपको एक दफा गुड़िया से बात करनी चाहिए, क्योंकि गुड़िया ने जिंदगी गुजारनी है सलमान के साथ, उसकी मर्जी शामिल होनी चाहिए इसमें। वो तो तुम ठीक कह रहे हो, शादी तो मैं गुड़िया की मर्जी जानने के बाद ही करूंगी। कुछ अरसे में तुम्हारे अब्बू भी आ जाएंगे, और सलमान वैसे तो अच्छा लड़का है, मुझे पसंद भी है, लेकिन मैं चाह रही थी कि जब तक तुम्हारे अब्बू नहीं आते तुम जरा सलमान का रवैया थोड़ा जांच लो। अम्मी, आप बेफिक्र रहें, मैं ख्याल रखूंगा। वैसे मुझे अब तक सलमान में कोई ऐसी बुराई नजर नहीं आई है। अच्छा भला लड़का है, स्कूल में जॉब करता है, सैलरी भी आती है अच्छी खासी। अगर गुड़िया की शादी सलमान से हो जाती है ना, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो उसका बहुत ख्याल रखेगा। हाँ हाँ, इंशाल्लाह, क्यों नहीं। हाँ, और तो कोई खबर नहीं है आपके पास? अब मैं यूज कर लूं फोन अपना?
बेगम साहिबा दूध रख दिया है मैंने। ले जाओ साबर, मुझे नहीं पीना। क्यों, क्या हुआ है? मरियम बीबी ने भी दूध पीने से मना कर दिया और अभी आपने भी मना कर दिया। क्या मरियम ने दूध नहीं पिया? जाकर उसके पापा को बताओ, क्योंकि आजकल वो उन्हीं की बात सुनती है। साहब जी तो घर पर नहीं है। कहाँ गए? पता नहीं, मीना बीबी के साथ कहीं बाहर गए। ठीक है, जाओ तुम। बेगम साहिबा एक बात कहूँ आपसे? कहो। साहब जी का रवैया हम सबसे बहुत बदल गया है, जो मुझे बहुत तकलीफ देता। क्यों तकलीफ देता है? साहब जी हम सबसे बिल्कुल ही बदल गए। हाँ साबर, दूसरी औरत का नशा होता ही ऐसे। आप भी अपना रवैया नर्म रखें ना मीना बीबी से। इससे क्या होगा? इससे मेरी जिंदगी में कोई फर्क नहीं आने वाला। यूसुफ पूरी तरह से मीना का हो चुका। मैं तो अब जब तक उसको तकलीफ न पहुंचा लूं, सुकून का सांस नहीं लूंगी। ओ बेगम साहिबा, आप मेरी बात समझ ही नहीं रही हैं। अगर मीना बीबी आपसे खुश रहेंगी तो साहब जी भी आपसे खुश रहेंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, कहना क्या चाहती हो तुम? कि मैं उस मीना की गुलामी करूं? हरगिज नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। तौबा है बेगम साहिबा, मैं आपके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैं तो बस ये कहना चाह रही हूँ कि जो जंग हंसकर जीती जा सकती है, उसके लिए अपना खून जलाने की क्या जरूरत है? ये तुम्हारी बातें मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। तुम जाओ यहां से। ठीक है। जब तक कोई सही बात सामने नहीं आ जाती ना, फरी को कोई जरूरत नहीं है उनसे बात करने की। मीना सुनो, तुम इस बारे में यूसुफ भाई से बात मत करना प्लीज। वो डैड? हाँ, हम लोग गए थे वहाँ। वो लोग बहुत अच्छे से हमसे मिले। सॉरी। किस बात पे सॉरी कर रही? कल के रवैये पर। चलो अच्छा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ। यूसुफ,